मैं हूँ चमन से मोहम्मद असलम अचिकज़ई। बलोचिस्तान पैकेज में मेरिट की पामाली और एफसी की जानिब से मीडिया को बिला जवाज तंग करने के खिलाफ पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो बाद में एहतजाजी जलसे में तब्दील हो गई। रैली पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जिली सेक्रेटरीट से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई सनातन चौक पर एक जलसे में तब्दील हो गई, जिससे खिताब करते हुए साबिक सूबाई वजीर अब्दुल कहार खान विदान, साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर हामिद अचकज़ई, नसरुल्लाह ज़ैरक, मलिक मोहम्मद ईसा खान अचकज़ई और आजम खान ने कहा कि नाअहल सूबाई हुकूमत ने सूबे का अमन खाक में मिला दिया है। आए रोज टारगेट किलिंग के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बहाने नाम नहाद बलोचिस्तान पैकेज का ऐलान किया गया, जिसमें भी सूबाई हुकूमत ने मेरिट की पामाली करते हुए अपने मनपसंद अफराद नौकरियों पर तैनात किए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि असल डिग्री होल्डर बेरोजगार घूम फिर रहे हैं, लिहाजा हम इस पैकेज को तस्लीम नहीं करते। और साथ ही एफसी गर्दी की वजह से सूबे का अमन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। एफसी ने अपने काले करतूत को छुपाने के लिए मीडिया को भी यरगमाल बनाया हुआ है। मीडिया के अफराद की सरगर्मियों को महदूद कर दिया गया है, जो कि आज़ाद मुल्क और जमहूरियत की खुली खुला वर्जी है। हम मीडिया पर एफसी की जानिब से पाबंदी को किसी सूरत कबूल नहीं करते। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद असलम अचिकज़ई, दुनिया न्यूज़ चमन। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए समाजी कारकुन मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी फंड इकट्ठा कर रहे हैं। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों कोहलू, बारकान, तिली और दीगर हिस्सों में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों की बायस कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सैलाब से मुतासिर होने वाले अफराद की इमदाद के लिए समाजी कारकुन मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी बलोचिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने मुतासरीन के लिए 5000 तेले आटा और मीज़ान चौक पर बैठकर चंदा इकट्ठा किया। इस मौके पर अब्दुल सत्तार ईदी का कहना था कि फंड रेजिंग के बाद ये तमाम इमदादी सामान कोलू के मुतासरीन तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वो इंसानियत के लिए भीख मांग रहे हैं ताकि कौम में शऊर और आगाही पैदा की जा सके। उनका कहना था कि जब तक दौलत की तकसीम सही तरीके से नहीं की जाएगी, मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत की शरह में कमी लाना मुश्किल है। हालिया सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली और इमदाद के लिए हुकूमती इक़दामात के अलावा माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन शहजाद खान के साथ मोहम्मद जहांगीर, दुनिया न्यूज़, कोयटा। लैंड माफिया गरीब आवाम की ज़मीनों पर काबिज होकर उनकी ज़मीनों को ईरान से गैर कानूनी तौर पर आने वाले पेट्रोल के कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात कोयटा में 80 साला सुमूर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। उनका कहना था कि लिंक रोड पर कायम उनकी ज़मीन पर लैंड माफिया ने गुज़श्ता 15 साल से कब्जा कर रखा है, जिसके खिलाफ कोयटा के मुख्तलिफ अदालतों ने उनके हक में फैसला भी दिया है। ताहम उनको अब तक इंसाफ नहीं मिला और लैंड माफिया अदालत के तमाम फैसलों को रद्द करते हुए उनकी ज़मीन पर काबिज है। उनका कहना है कि इलाके की पुलिस भी मुतल्लिका लैंड माफिया के साथ मिली हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी ही जमीन से महरूम है। उन्होंने सूबाई हुकूमत और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर हुकाम से अपील की है कि गैर कानूनी तौर पर काबिज अफराद को उनकी जमीन से बेदखल किया जाए ताकि वो अपनी खानदान की कफालत कर सकें। नाज़रीन, वादी बोलान के बाद अब आपको लिए चलेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। नजर डालते हैं सूबे की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। मैं इस वक्त खैबर एजेंसी में मौजूद हूँ, जहाँ तमाम कबायली एजेंसियों में ये सबसे पहली और पुरानी एजेंसी है। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों में खैबर एजेंसी को अपने महल वकूअ और तारीख़ी दर्रा खैबर की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। खैबर इब्रानी ज़ुबान में किला को कहते हैं। ये नाम खैबर एजेंसी के लिए इसलिए पसंद किया गया कि इसके किला नुमा पहाड़ों ने यहाँ के बाशिंदों की हिफाजत के लिए एक डाल का फरीज़ा सर अंजाम दिया है। खैबर एजेंसी को ये भी एजाज हासिल है कि बरतानवी राज ने सबसे पहले यानी 1879 में खैबर एजेंसी को कायम किया और बाकी कबायली एजेंसियों का कयाम खैबर के बाद अमल में लाया गया। खैबर एजेंसी 2,576,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। रकबे के लिहाज से कबायली एजेंसियों के मुकाबले में खैबर एजेंसी का तीसरा नंबर है। खैबर एजेंसी की सरहद शमाल में मोहम्मद एजेंसी, मशरक में जिला पेशावर, जुनूब में औरंगज़ई एजेंसी, मगरब में कुर्रम एजेंसी और शमाल मगरब में अफगानिस्तान से मिलती है। 1998 के मरदमशुमारी के मुताबिक खैबर एजेंसी की कुल आबादी 5,46,730 तक है। खैबर एजेंसी में 4 बड़े कबीले सुकूनत पजीर है, जिनमें शिनवारी, अफरीदी, मलागूरी और शलमानी कबाइल शामिल है। कबायली अवाम का कहना है कि जितनी पुरानी ये एजेंसी है इतनी ही पुराने इनके मसाइल है। हुक्मरान इन मसाइल के हल के लिए बुलंद व बांग दावों के बजाय अमली इक़दामात उठाए
تو وقت دور نہیں ہوگا جب 5 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل اس ایجنسی میں بھی امن، ترقی و خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ ماسر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔ ملاکنڈ میں خودکش بمبار بچوں کی گرفتاری کے بعد ان کی ذہنی بحالی اور تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے پاک فوج نے 57 کے نام سے ستمبر 2009 میں ایک تعلیمی درسگاہ قائم کر لی، جس میں غیر سرکاری تنظیم ہم پاکستانی فاؤنڈیشن پاک فوج کے تعاون سے بچوں کی ذہنی بحالی اور تعلیم کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہاں پر کافی سارے بچے پڑھ رہے ہیں اور بچے جو ہیں تو سوات کے پورے اس ڈویژن کے اسی علاقے کے ہیں، اور یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں ہم نے ان کو سوشلی موٹیویٹ کیا ہے، ہم نے ان کو سائیکلوجیکلی موٹیویٹ کیا ہے۔ یہ ایجوکیشن میں ٹریننگ کا ایک بڑا امپارٹنٹ حصہ ہے کہ جو ان بچوں کو ہم یہ ٹرین کرتے ہیں کہ سائیکو سوشل انٹرونشن جسے کہتے ہیں، اس میں یہ آ کر تو ہمارے ساتھ ایک قدم ساتھ ملانا شروع کر دیں۔ اسکول میں بچوں کو جدید خطوط پر تعلیم دینے کے لیے کمپیوٹرز، الیکٹریشین اور فریج ایئر کنڈیشننگ سیکھنے کے لیے ورکشاپس اور مطالعہ کے لیے لائبریری بھی موجود ہے۔ 57 اسکول میں اس وقت 120 بچے زیر تعلیم ہے، جبکہ 11 بچے ذہنی بحالی کے بعد گھروں کو واپس لوٹ کر معمول کے مطابق زندگی گزارنے میں مصروف ہے۔ 57 کے بچے ہمارا سرمایہ ہیں اور اس وجہ سے اس دفعہ آزادی کی تقریبات کی ابتدا ہم 57 سے کر رہے ہیں۔ تو یہ تقریب جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو دیکھی وہ 57 کے بچوں کی طرف سے وہ آزادی کے تقریبات اس سال کی جو ابتدا ہو رہی ہے اس حوالے سے تھی، اور باقی آزادی کے حوالے سے یہ جشن انشاءاللہ چلتا رہے گا 14 اگست تک۔ 57 اسکول کے بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی یہ بھی کوشش ہے کہ ان بچوں کو معاشرے کا مفید شہری بنائے اور انہیں احساس محرومی کا شکار نہ ہونے دے۔ یہی وجہ ہے کہ سوات میں امسال جشن آزادی کے سلسلے میں ہونے والی تقریبات کا آغاز بھی 57 اسکول سے کیا گیا۔ ہم پاکستانی فاؤنڈیشن پاک فوج کے تعاون سے خودکش حملوں کے لیے تیار کیے جانے والے 120 بچوں کی ذہنی بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، 57 ملاکنڈ۔ میں ہوں سوات سے سید انور شاہ اور اس وقت ہم موجود ہیں منگورہ شہر میں، جہاں بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سوات کا مرکزی شہر منگورہ جہاں پر مختلف قسم کی مسائل کی بہتات ہے، وہاں پر فوری حل طلب مسئلہ ٹریفک کا بھی ہے۔ اس وقت منگورہ شہر میں ٹریفک کے مسئلے نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے۔ ریاستی دور میں چند گاڑیوں کے لیے بنائی گئی سڑکوں پر آج ہزاروں گاڑیاں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تنگ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں عوامی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی اور بدحال سڑکوں جبکہ گاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کی وجہ سے شہر میں ہر وقت کافی رش اور ہجوم رہتا ہے۔ ٹریفک کی بھیڑ، بے ہنگم شور اور پریشر ہارنوں کی آوازیں اہلیان شہر کے لیے پریشانیوں کا سبب بن رہی ہے، جبکہ ٹریفک کی سنگین ہوتی ہوئی مسئلے کی وجہ سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت منگورہ شہر میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل پر قابو پانے کے لیے بہترین حکمت عملی ترتیب دے تاکہ عوامی مشکلات میں کمی آئے اور انہیں سکھ کا سانس نصیب ہو۔ کیمرہ مین بابا منہاج کے ساتھ سید انور شاہ، دنیا نیوز، سوات۔